Hello, and I welcome you all once again to my channel where we learn some important words, their meaning, and a sentence from that word. Okay, so let's begin. The first word we have is it is inaudible. Inaudible, that means that you cannot hear, जिसे आप सुन नहीं सकते. इन हिंदी यू कैन कॉल इट अश्रव्य, जिसे आप सुन नहीं सकते. एक सेंटेंस, द स्पीच ऑफ द पॉलिटिशियन वॉज इनऑडिबल एट द लास्ट रो. का मतलब राजनीतिक का जो स्पीच था, भाषण था, वो लास्ट रो में, अर्थात जो भी लोग बैठे हुए थे उस लास्ट रो में, इनऑडिबल अर्थात अश्राव्य था जिसे लोग सुन नहीं पा रहे थे लास्ट रो में. नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनक्रेडिबल. का मतलब होता है इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टू बिलीव. एक सेंटेंस देखते हैं. द फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट वाज एन इनक्रेडिबल पीस ऑफ न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड. इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय. तो इसका हिंदी हुआ कि जो फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट थी वो एक अविश्वसनीय न्यूज़ थी, अविश्वसनीय समाचार था पूरी दुनिया के लिए. नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंडिफैटिगेबल. का मतलब होता है नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग. का मतलब अथक इसका मतलब होता है, अर्थात किसी काम को करते हुए कभी नहीं थकना, करते ही रहना. एक सेंटेंस, द गंगा डिसेंडेड ऑन द अर्थ. अर्थ, यह अर्थ, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इंडिफेटिगेबल एफर्ट्स ऑफ भागीरथा. का मतलब एक ऋषि थे, उनके अथक प्रयासों से, इंडिफेटिगेबल एफर्ट्स, अथक प्रयासों से, भगीरथ के अथक प्रयासों से के परिणाम स्वरूप गंगा का धरती पर आगमन हुआ, अवतरण हुआ. नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंडिजिनस. का मतलब होता है ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड और नेटिव. का मतलब स्वाभाविक तौर पर, मतलब प्राकृतिक तौर पर जहाँ यह पाया जाता है वहीं से ओरिजिनेट होना या फिर वहीं पे मिलना, या फिर नेटिव मतलब जहाँ का वो है, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, उसे बोलते हैं इंडिजिनस. स्वदेशी बोल सकते हैं आप मोटे तौर पर. एक सेंटेंस, DRDO इज़ डेवलपिंग इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. का मतलब DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. इज़ डेवलपिंग इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. DRDO डेवलप कर रहा है स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अर्थात हल्के लड़ाई वाले एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है. नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनअफेबल. का मतलब होता है टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स. का मतलब इतना महान है या सुंदर है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते. हिंदी में अवर्णनीय इसे बोल सकते हैं आप, अवर्णनीय. एक सेंटेंस, आई ऑलवेज फाइंड द सनराइज फ्रॉम माउंटेन्स एन इनअफेबल सीन. का मतलब पहाड़ों से होते हुए जो सूर्योदय होता है, वो वाला जो सीन होता है, दृश्य जो होता है, मैं हमेशा उसे अवर्णनीय पाता हूँ. इतना सुंदर लगता है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टेड. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सो यू मस्ट मेमोराइज दिस वर्ड ओके केयरफुली. इसका मतलब होता है हैविंग मेड नो लीगल विल. का मतलब कोई भी कानूनी इच्छा जाहिर किए बिना, अर्थात कोई व्यक्ति मर गया है, जिसे वसीयतनामा नहीं बोलते हैं, तो बिना वैसा कोई इच्छा जाहिर किए वो मर गया है, उसे बोलते हैं इंस्टेट. एक सेंटेंस, मैनी पीपल डाई इंस्टेट बिकॉज दे थॉट दे वर टू यंग टू मेक अ विल. का मतलब बहुत से लोग बिना कोई कानूनी इच्छा जाहिर किए ही मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अभी बहुत छोटे हैं इस तरह का कोई भी इच्छा बनाने के लिए, और फिर ज़िंदगी का क्या भरोसा है, अगर मर जाते हैं ऐसे ही बिना इच्छा के ही, तो फिर उसका अलग प्रोसीजर होते हैं, उनको फॉलो करके फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सारे जो भी अधिकार व्यक्त करते हैं उन सब में. नेक्स्ट वर्ड इज लेक्सिकोग्राफर. एवरीवन नोज इट्स मीनिंग. द मीनिंग इज़ अ पर्सन हु राइट्स और एडिट्स डिक्शनरीज. अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो लिखता है या फिर एडिट करता है, अर्थात संशोधन करता है डिक्शनरीज का, शब्दकोश का. एक सेंटेंस, अ लेक्सिकोग्राफर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड इट्स वर्ड्स वेरी प्रिसाइजली. का मतलब एक
शब्दकोश बनाने वाला जो होता है वो हमें किसी भाषा के शब्दों को बहुत ही प्रिसाइज रूप में समझने में मदद करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज रूप में। नेक्स्ट वर्ड इज मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है कॉपी ऑफ ए बुक, पीस ऑफ म्यूजिक बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड का मतलब प्रिंट करने से पहले, ठीक है, किसी म्यूजिक का या फिर किसी बुक का एक कॉपी जो होता है उसे हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। इसको हस्तलिपि भी बोल सकते हैं, प्रिंट करने से पहले जो कॉपी होती है। एक सेंटेंस देखते हैं इससे। सेंटेंस, आई गेव पब्लिशर द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द न्यू थ्रिलर नोवेल का मतलब नई थ्रिलर जो नोवेल है, उपन्यास है, उसके मैन्यूस्क्रिप्ट को मैंने पब्लिशर को दिया कि उसे एक बार अपने स्तर से जांच कर ले और फिर पब्लिश करें। नेक्स्ट वर्ड इज मार्टायर का मतलब होता है पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ्स का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा सहता है या मार दिया जाता है धार्मिक या फिर राजनीतिक विश्वासों के कारण। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं शहीद, जैसे कि शहीद बोलते हैं इसको। एक सेंटेंस देखते हैं इसका, वी मस्ट बी वेरी मच रिस्पेक्टफुल टू द मार्टायर एंड देयर फैमिली मेम्बर्स का मतलब शहीदों और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, अवश्य ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज मैट्रिसाइड। साइड मतलब किलिंग, द किलिंग ऑफ वंस मदर इज मैट्रिसाइड, मातृहत्या। एक सेंटेंस, मैट्रिसाइड इज वन ऑफ द मोस्ट हीनस क्राइम्स अ पर्सन कैन कमिट का मतलब मातृहत्या सबसे ज़्यादा हीनस अर्थात सबसे ज़्यादा खराब घृणित कार्यों में से है जो एक पर्सन कमिट कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज मोर्चुअरी का मतलब होता है प्लेस, रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड और क्रीमेटेड का मतलब डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उनके गाड़ देने, ज़मीन में दफना देने या फिर क्रीमेटेड, उनका दाह संस्कार करने से पहले जिस रूम में जिस प्लेस पर रखा जाता है उसको बोलते हैं मोर्चुरी। हिंदी में उसको बोल सकते हैं शवगृह। एक सेंटेंस देखते हैं, वी मस्ट टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स बिफोर एंटरिंग मोर्चुरी का मतलब शवगृह में जाने से पहले हमें सावधानी वाले जितने भी मापदंड होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, अर्थात हमें फेस शील्ड होता है उसको लगाना चाहिए, फिर हमें मास्क लगाने चाहिए और फिर गॉगल्स वगैरह लगा के जाना चाहिए ताकि हमें मतलब मरे हुए लोगों को रखे रहते हैं तो उसमें कोई वायरस ना फैल जाए, इसलिए सावधानी जाना चाहती है। नेक्स्ट वर्ड है नार्सिसिस्ट, बहुत ही अच्छा वर्ड है, पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली इज अपीयरेंस। इसका मतलब होता है का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को ही या फिर एक औरत भी हो सकती है, कोई लड़ी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, जो अपने आप की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, खास करके उसके अपीयरेंस अर्थात उसके अपीयरेंस मतलब कैसा वो दिखता है, उसके दिखावट की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं नार्सिसिस्ट। एक सेंटेंस, इन द होल क्लास ओनली नीना सीम्स टू बी ए नार्सिसिस्ट। पूरे वर्ग में केवल नीना ही लगती है जो नार्सिसिस्ट है का मतलब ऐसा लगता है कि वो खुद की प्रशंसा करती रहती है। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं आत्मरतिक, रतिक खुद से ही प्रेम करने वाला, खुद को ही एडमायर करने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीवोरस। ओमनी मतलब दोनों, ओमनी मतलब सब, कॉमन। ईटिंग ऑल टाइप ऑफ फूड प्लांट्स एंड मीट्स का मतलब जो हर प्रकार का भोजन खा लेता है, प्लांट्स भी खा लेता है और मीट भी खा लेता है। प्लांट्स मतलब प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फल हो गया, चावल, दाल, ये सब, और मीट मतलब पता है आप लोगों को। ओनली माई अंकल एंड आंटी आर ओमनीवोरस इन माई फैमिली का मतलब मेरे पूरे परिवार में केवल मेरे चाचा जी और चाची जी ही ओमनीवोरस रहते हैं अर्थात सर्वभक्षक हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओपैक्यू का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपारदर्शक, जिसके आर पर नहीं देखा जा सके। इंग्लिश में बोल सकते नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, अलाउ लाइट थ्रू का मतलब इतना स्पष्ट नहीं कि उस जिसके आर पर देखा जा सके या जिसे ऊपर लाइट पास कर सके, उसे बोलते हैं ओपैक्यू, अपारदर्शक। एक सेंटेंस, दिस ऑब्जेक्ट इज ओपैक्यू सो इट शुड फॉर्म अ वेरी डार्क शेडो इन सनलाइट का मतलब जो अपारदर्शी वस्तु, यह एक अपारदर्शी वस्तु है इसलिए सनलाइट में एक बहुत ही डार्क शेडो फॉर्म करना चाहिए इसे। नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर ऑलवेज रॉन्ग का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये विश्वास करता है कि जो वॉर है और वायलेंस है, वायलेंस मतलब हिंसा जो है हमेशा ही गलत होता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पैसिफिस्ट। हिंदी में इसको बोल सकते हैं शांतिवादी, हमेशा शांति चाहता है। एक सेंटेंस, महात्मा गांधी वॉज रियल एग्जाम्पल ऑफ अ पैसिफिस्ट। महात्मा गांधी शांतिवादी व्यक्ति के एक रियल एग्जाम्पल थे, मतलब वास्तव में एक एग्जाम्पल थे, रियल एग्जाम्पल जो सच में हुए हैं। पैरेबल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल का
का मतलब हुआ एक छोटी सी कहानी जो हमें कोई स्पिरिचुअल लेसन, धार्मिक पाठ पढ़ाती है, खास करके वो जिसे जीसस ने कहा था और जिसे बाइबल में लिखा गया है, उसे बोलते हैं हम पैरेबल। हिंदी में इसको बोल सकते हैं नीति कथा। एक सेंटेंस, पैरेबल्स हेल्प अस स्टिक टू मोरल पाथ्स, का मतलब नीति कथाएं हमें नैतिक रास्तों पर चलते रहने की, नैतिक रास्तों पर जुड़े रहने की में मदद करती हैं। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ फिलिस्टाइन, का मतलब होता है पर्सन हु डज नॉट लाइक और अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक etc। का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पसंद नहीं करता है या फिर जो समझता नहीं है कला को, साहित्य को या फिर म्यूजिक को। और अब हिंदी में इसको बोल सकते हैं अशिक्षित। एक सेंटेंस देखते हैं इसको, एक आई कंसिडर हर लाइफ टू बी बोरिंग एज शी इज़ अ फिलिस्टीन, का मतलब मुझे लगता है कि उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग, उबाऊ है, क्योंकि वो एक फिलिस्तीन है, वो एक अशिक्षित है जो कि ना ही आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ना लिटरेचर और ना ही म्यूज़िक में। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लैगियरिज्म, का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज़, वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ओन, का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की आइडिया, विचार को, शब्दों को या फिर काम को चुरा लेना या कॉपी कर लेना और ऐसा दिखाना, ऐसा प्रिटेंड करना, बहाना बनाना कि ये खुद आपका ही है, इसे बोलते हैं प्लैगियरिज्म। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं साहित्यिक चोरी। एक सेंटेंस, प्लैगियरिज्म इज़ अ प्रोहिबिटेड एक्ट एज पर गवर्नमेंट्स रूल्स, का मतलब सरकार के नियमों के अनुसार प्लैगियरिज्म, साहित्यिक चोरी एक प्रोहिबिटेड एक्ट है, मतलब कि निषेध कार्य है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पोलीगमी, का मतलब होता है कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, का मतलब एक ही समय पे एक से अधिक पत्नियों को रखने की प्रथा, इसे बोलते हैं पोलीगमी। एक साथ एक से ज़्यादा पत्नियों को रखने की प्रथा। अब हिंदी में इसको बोल सकते हैं बहुविवाह, मतलब ढेर सारे विवाह। सेंटेंस, द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया, का मतलब एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी को अपने साथ रखना, ये कानून हमारे देश में मान्य नहीं है, अलाउड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज साइकोलॉजी, का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, का मतलब इंसानी दिमाग और कैसे यह बिहेवियर को, अर्थात व्यवहार को प्रभावित करता है, इस चीज़ का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है साइकोलॉजी। ह्यूमन माइंड, मनोविज्ञान, हिंदी में बोलते हैं इसको मनोविज्ञान। एक सेंटेंस, साइकोलॉजी इनेबल्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड पर्सन इन अ बेटर वे, का मतलब साइकोलॉजी एक इंसान को इस लायक बनाता है कि वो किसी दूसरे इंसान को बेहतर तरीके से समझ पाए। ओके, तो मुझे लगता है 20 वर्ड हो गया। लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट में ज़रूर देंगे। हाँ, एक और बात बोलनी है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसे आप अवश्य ज्वाइन कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी लेक्चर्स की PDF आपको मिले तो ज़रूर से वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।